अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई थी बाहर डेक पे और आहद ने प्ले करना था तो मैं भी उसके साथ भी बाहर आ गई थी और चाय भी साथ ले आई थी ताकि वेदर भी इंजॉय कर लूँ और आहद भी प्ले कर ले। और आहद का सबसे पहला जो काम होता है ना ब्रेकफास्ट करने के बाद वो यही होता है कि डेक का डोर ओपन हो जाए और वो बाहर जाके प्ले करे। तो फिर मैं उसके साथ ही बाहर बैठी रहती हूँ जब तक उसने प्ले करना होता है। और आज की जो मेरी वीडियो है वो कोई व्लॉगिंग नहीं है। आज मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी किचन ऑर्गेनाइजिंग, कि मैं अपनी किचन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, क्लीन करती हूँ और चीज़ों को रिस्टॉक किस तरीके से करती हूँ। तो उस पे मेरी सारी आज वीडियो होगी और वो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी और कुछ टिप्स होंगी जिसमें ये होगा कि आप भी अपनी किचन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। सो आपने एंड तक मेरी वीडियो वॉच करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और अगर न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो मेरा काम होता है किचन में वो ये होता है कि क्लीनिंग करने से पहले पहले अपने डिश वॉशर को मैं सारा खाली करती हूँ, उसको क्लीन करती हूँ। जितने भी बर्तन होते हैं वो लास्ट डे के होते हैं, मतलब मैं सारा दिन जितने बर्तन यूज़ करती हूँ उसको डिश वॉशर में लगा देती हूँ। उसके बाद मैं डिश वॉशर को रात के टाइम ऑन कर देती हूँ तो सुबह तक सारे बर्तन वॉश हुए होते हैं और ड्राई हो जाते हैं और फिर मैं उनको कैबिनेट में रख देती हूँ। और इस कैबिनेट के अंदर मैं सारा कुछ रखती हूँ, जितना भी स्नैक्स होते हैं हमारे और बेकरी की चीज़ें होती हैं और ब्रेड्स होती हैं वो मैं एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और ये हैं सारी बेकरी की चीज़ें जिसमें कपकेक्स हैं और डोनट्स हैं, केक रस्क है, मफ़िन है और क्रॉसेंट्स और ब्रेड। ये सब कुछ मैं एक ही जगह पे एक ही कैबिनेट के अंदर रखती हूँ। और अब फ्रिज को भी ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। उसमें जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनके लिए मैं ये करती हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग बिन्स यूज़ करती हूँ। सारी वेजिटेबल्स को मैं बिन्स के अंदर सेपरेट सेपरेट रखती हूँ।
और पोटैटोज़ को भी मैं फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि अगर ये बाहर रखूँगी तो उनके ऊपर स्प्रॉट्स बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं, तो मैं इसलिए इनको फ्रिज में रखती हूँ और बहुत टाइम तक ये बिल्कुल ठीक रहते हैं। और ये ग्रीन चिलीज़ मैं इनको अच्छे से पहले वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद ड्राई करने के बाद मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ हो सके। अगर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और यहाँ पे आपको मैं एक टिप दूँगी कि आप धनिया को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं कि काफ़ी देर तक धनिया बिल्कुल फ्रेश रहे और बिल्कुल भी ख़राब ना हो और उसको आपको फ्रीज़ भी ना करना पड़े। उसके लिए आप ये कर लें कि एक जार ले लें, ग्लास जार ले लें, उसको फुल कर दें पानी के साथ और उसमें सारा धनिया रख दें। धनिया को वॉश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही आपने इसको रख देना है और उसके बाद उसको प्लास्टिक बैग से कवर कर देना है। और जब भी आपने इसको यूज़ करना होगा तो उसको निकाल के थोड़ा सा कट कर लें और अच्छे से वॉश करने के बाद उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होगा कि धनिया, अगर आप उसको कवर कर लेंगे, उसको पानी के अंदर रखेंगे, 2 वीक्स तक धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बहुत फ्रेश रहेगा। और मैं बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मुझे फ्रीज़ किया हुआ धनिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसकी वजह से जो खाने का टेस्ट है ना बहुत ख़राब हो जाता है, तो मैं इसको इसी तरीके से स्टोर करती हूँ।
इन बिन्स के अंदर मैंने डिश वॉशर, सॉप और पिंक स्टफ़ जो मैं यूज़ करती हूँ क्लीनिंग के लिए, अपने सिंक को क्लीन करने के लिए, साथ में स्पॉन्ज है और सारे जो टॉवल्स हैं, क्लीनिंग टॉवल, वो मैं इसमें रख दूँगी। और इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ सिंक वाली कैबिनेट में, क्योंकि इधर मैंने बाकी सारा क्लीनिंग की जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे साथ रखी हुई हैं, तो यहाँ पे बहुत इजी रहता है क्लीनिंग टॉवल्स निकालना, और ये बिन्स बहुत हेल्पफुल रहती है मेरे लिए। और ये है वुड फर्नीचर पॉलिशर जो मैं यूज़ करती हूँ किचन के कैबिनेट्स को क्लीन करने के लिए।
और ये हो गया मेरा किचन सारा क्लीन, सारा कुछ अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। सारी जो कैबिनेट्स हैं उनको अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है। और आज मैंने सिर्फ क्लीनिंग की थी और खाना मैंने नहीं बनाया था, लेकिन मैंने चिकन को ऑलरेडी मसाला लगा दिया था, उसको ऑलरेडी मैरिनेट करके रख दिया हुआ था, क्योंकि आज हम लोगों ने करना था बारबेक्यू। और उस्मान अभी जॉब से आए थे और उन्होंने आकर बारबेक्यू किया है चिकन को, और इतना मज़े का लग रहा है। बाहर वेदर बहुत अच्छा था और हम लोग मोस्टली ऐसे करते हैं, जब वेदर बहुत अच्छा होता है तो फिर बाहर बारबेक्यू कर लेते हैं। और साथ में ये था कि मैंने बिस्किट्स बेक कर लिए थे, सलाद बना ली थी, पुदीने की चटनी बनाई थी और उसके साथ पोटैटोज़ को बेक किया था। तो ये चीज़ें मैंने बना ली थी, क्योंकि इस पर इतना टाइम नहीं लगना था। तो जब तक बाहर उस्मान बारबेक्यू कर रहे थे तो मैंने ये चीज़ें सारी बेक कर ली थी, उनको रेडी कर लिया था। और आहद के लिए मैंने पिज़्ज़ा बेक कर लिया था, साथ में चीज़ पिज़्ज़ा। उसे चीज़ पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा और सबके साथ ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।